नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, आज की वीडियो होने वाली है कि हम मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी प्रिपरेशन का मॉक्स। मॉक्स को लेके बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। आज की इस वीडियो में हम उनकी सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे और कुछ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, जैसे टॉपर्स टेक्निक और और भी 1-2 टेक्निक्स हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि होने वाले हैं आपके मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, जो आपके मार्क्स एनहांस करवाता है। ठीक? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्टेनो एग्जाम की। हमारा टारगेट है स्टेनो स्टेनो एसएससी 2024 का स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होने वाला है, उसको हम टारगेट करके चलते हैं, जो कि दिसंबर में होने वाला है। अब आज से अगर हम माने, आज से लेके दिसंबर तक करीब करीब 3 महीने का टाइम है हमारे पास। 1-2 दिन ऊपर नीचे होगा। ठीक है? ये 3 महीने जो है ना, ये लाइफ चेंजिंग 3 मंथ्स होने वाले हैं आपकी लाइफ के। ठीक है? ये ना कि सिर्फ आपके बल्कि आपकी फैमिली की भी लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज करेगा, क्योंकि जब किसी एक परिवार में कोई भी बच्चा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेता है ना, तो उसकी तो लाइफ चेंज हो जाती है, साथ ही साथ उसकी फैमिली की भी लाइफ चेंज हो जाती है, कि फैमिली के भी बहुत सारे ड्रीम जुड़े होते हैं उसके साथ। सभी परिवार वाले सोचते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी सिलेक्शन इसका होगा गवर्नमेंट जॉब में। उनके भी बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। तो आपके इन्हीं सपनों को और आपकी फैमिली के भी इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग से सब कुछ बताते आए हैं। एज ए स्टूडेंट आप लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, जो एडवांस लेवल लेवल पर हैं वो स्टूडेंट्स भी, और जो बिल्कुल जीरो लेवल पर हैं जिन्होंने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उनके लिए भी काफी सारी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपका एग्जाम जो है, आपको याद होगा मैंने 90 डेज स्ट्रेटेजी की वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो एग्जाम है वो 200 नंबर का होता है इंग्लिश का। ठीक है? उसके बाद होता है आपका स्किल टेस्ट, जिसमें ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए क्या होती है, 2 डिक्टेशन होती है 10-10 मिनट की, और उसको विद इन टाइम लिमिट्स हमें टाइप करके सबमिट करना होता है। ये हुआ एग्जाम का एक ओवरव्यू। ये हमने एग्जाम का ओवरव्यू दे लिया है। ये मैंने आपको 90 डेज स्ट्रेटेजी वीडियो सीरीज में बताया था इसके बारे में। ठीक है? अब क्योंकि हम एग्जाम के बारे में जान चुके हैं, अब बात करते हैं कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाएगा, जिसका कि सबसे पहला स्टेप है टाइम टेबल। किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में टाइम टेबल बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है? इस हमने आप लोगों को टाइम टेबल प्रोवाइड करवाया था। ये टाइम टेबल आप लोगों को मिल गया होगा। ठीक है? इस टाइम टेबल में हमने आपको क्या बताया, एज ए स्टूडेंट आप अपने पूरे दिन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जिसमें पर्टिकुलर टाइम स्लॉट बनाए गए थे। देखिए, जैसे इंग्लिश के लिए अलग से डेडिकेटेड टाइम था, फिर रीजनिंग के लिए टाइम था, जीके के लिए, और आपकी शॉर्ट एंड के लिए। यहाँ हमने एग्जाम का जो ओवरव्यू लिया था, इसमें हमने इन तीनों चारों चीजों को कवर किया। ठीक है? तो अब क्रोनोलॉजी को अगर समझें, तो सबसे पहले हमने आपको एग्जाम का रिव्यू दिया। उसके बाद हमने आपको बताया कि आप अपने दिन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये टाइम स्लॉट्स देके। यहाँ से आप लोगों को काफी इजी हो गया होगा। फिर टाइम स्लॉट देने के बाद फिर हमने आप लोगों को ये बताया कि सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको। इसके रिटन एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आते हैं। 100 नंबर की इंग्लिश आपकी, 100 नंबर की इंग्लिश, 50 की रीजनिंग और 50 की जीके। इन्हीं मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग फिर हमने आपको ये बताया कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को तैयार कैसे करना है। ठीक है? जिसके लिए हमने आपको सजेस्ट किए लेक्चर्स, वीडियो सजेस्ट किए, हमने आपको प्लेलिस्ट सजेस्ट की, बुक्स के बारे में बताया, और फिर पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी बताया आपको। ठीक है? पूरा पैकेज है ये आप लोगों की तैयारी का। स्टार्टिंग से एंड तक सभी वीडियोस को फॉलो करोगे ना, तो सिलेक्शन आपका 99% सिलेक्शन होने वाला है। वो 1% क्यों छोड़ा मैंने, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ना कंटिन्यू नहीं रह पाते। तो जहां आपकी कंटिन्यूटी टूटी, वही आपके परसेंटेज कम होती चली जाएगी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर कोई भी स्टूडेंट पूरी डेडिकेशन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ इन 3 महीनों में ये स्ट्रेटेजीज फॉलो करेंगे, तो 100% उनका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है? तो टाइम टेबल ले लिया, उसके बाद हमने अपने सब्जेक्ट तैयार कर लिए इंग्लिश को, रीजनिंग को और जीके को। लेक्चर्स, बुक और पीवाईक्यूज करने के बाद अब हम करेंगे अपना नॉलेज चेक। जो हमने नॉलेज इकट्ठा किया है, उस नॉलेज को चेक करने का टाइम है। सर वो कैसे होगा? वो चेक होगा
मॉक टेस्ट देके। देखिए मॉक टेस्ट के बारे में बताऊं मैं आपको, स्टूडेंट ना इसको बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, जबकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। कैसे? जो आप एग्जाम देंगे, रिटन एग्जाम देंगे, उस एग्जाम में होना क्या है भाई, आपका 120 मिनट का टाइम होगा जिसमें आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक तरह का क्या हुआ, एक तरह का मॉक ही तो है। अब इस मॉक को, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, मॉक मॉक को सॉल्व कैसे करना है, कैसे आपके नंबर बढ़ेंगे, कैसे गलत क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, क्योंकि 0.45 की 0.4 की जो है हमारी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके मार्क्स भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए, एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन करने के लिए, इस वीडियो के अंदर आपको जो जो भी ट्रिक्स बताई जाएगी उन ट्रिक्स को फॉलो करके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखना। ठीक है, डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि पहले कैसे आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते थे तो आपके मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे थे। ये भी स्टूडेंट की एक बहुत ज्यादा क्वेरी होती है, सर हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। मार्क्स ऐसे बढ़ेंगे आपके, इन टिप्स को और ये जो इसमें बताऊंगा मैं, इनको फॉलो करना, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, डेफिनेटली मार्क्स बढ़ने वाले हैं आपके। ठीक है, तो सबसे पहले मॉक टेस्ट को देने के लिए ना हम स्टूडेंट की बात करते हैं। यहाँ पर हम इन जो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को टिप्स बताने वाला हूँ ना, वो दोनों तरह के स्टूडेंट पर काम करेंगी। जो बिल्कुल बेसिक होंगे वो भी, और जो थोड़े एडवांस होंगे। एडवांस से हमारा मतलब है जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो जिन स्टूडेंट्स ने अभी जस्ट स्टार्ट किया है सर वो कैसे करेंगे, हमारे तो मार्क्स नहीं आएंगे, एडवांस वाले बच्चे हमसे आगे निकल जाएंगे। आप मेहनत कीजिए, सब बराबर होते हैं, मेहनत के आगे सब बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहला हम स्टेप क्या करेंगे ना, देखिए हमारे ना, हमें अपने ब्रेन को ना ट्रेनिंग देनी होती है। किस चीज की ट्रेनिंग? कि हम स्क्रीन पर देख के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम बुक से पढ़ते हैं, बुक के एंड में हमने कुछ प्रैक्टिस सेट देखे और वहां से अटेम्प्ट कर लिए। पर लेकिन एसएससी आपका एग्जाम कैसे लेगी? एसएससी आपका एग्जाम लेगी स्क्रीन स्क्रीन पर। पीसी में आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व चल रहा होगा, उसी के साथ में एक टाइमर भी चल रहा होगा, जो कि आपको प्रेशर फील करवाता रहेगा। साथ साथ उसका काम ही यही होता है कि आपको पता चलता रहे कि कितना टाइम बचा है, और टाइम जैसे कम कम होता रहता है स्टूडेंट प्रेशर फील करते रहते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन टू ब्रेन प्रिपरेशन टेक्निक, इसका यूज कैसे करना है सर? देखिए, आपने ना कोई भी चैप्टर सीखा, जैसे हमने स्ट्रेटेजी वीडियो में डिस्कस किया था कि आप पहले चैप्टर सीखेंगे, फिर उसका सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे, देन उसके पीवाईक्यू देखेंगे। तो अब मान लेते हैं आपने कोई भी चैप्टर सॉल्व किया। ओके, चैप्टर सॉल्व करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है आपको? चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आजकल आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे, सेक्शनल प्लस चैप्टर वाइज प्लस आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। सॉल्व कैसे करना है, ये है मेन पॉइंट। सॉल्व कैसे करना है? टाइमर के साथ। ओके, टाइमर, विदाउट टाइमर कुछ भी कभी कोई मॉक अटेम्प्ट नहीं करना, चाहे वो सेक्शनल हो, चाहे चैप्टर वाइज हो, या फिर फुल लेंथ हो। ऑफलाइन मतलब वैसे बोल रहा हूँ, बुक से कई लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है आपको। क्योंकि वहां पर हमें 120 मिनट मिलेंगे, इस 120 मिनट के अंदर हमें 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो हम अपने तरफ से तैयारी करके जाएंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक, अगर आप स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट या फिर सेक्शनल टेस्ट को टाइमर के साथ प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी, और फिर आपको प्रेशर फील होना बंद हो जाएगा। फिर आप फुल फ्लेज अपने नॉलेज का यूज करके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, चलिए मान लेते हैं आप आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने कोई भी सेक्शनल या चैप्टर वाइज एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, अटेम्प्ट करने के बाद उसको छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे होगा उसका? उसके एनालिसिस के लिए आपको बनाना है एक रजिस्टर या एक नोटबुक। ठीक है, इस रजिस्टर या नोटबुक में आप क्या करेंगे? आप अपनी गलती के पैटर्न को नोट करेंगे। देखिए हर स्टूडेंट का ना डिफरेंट तरीका होता है, हर स्टूडेंट का गलती करने का पैटर्न होता है। कई सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि उनसे कुछ इजी वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कई स्टूडेंट होते हैं जिनसे मुश्किल क्वेश्चन गलत होते हैं, वो सॉल्व नहीं होते, और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एवरेज क्वेश्चन जो उनको आते भी हैं उसके बाद भी गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इससे क्या सीखना है? अपनी गलती करने के पैटर्न को रीड करना है सबसे पहले। ठीक है, रीड करने के बाद इसका जो एरर नोटबुक बनाएंगे ना, ट्रैक रिकॉर्ड रखना है आपको। रोज डेली कम से कम एक चैप्टर वाइज या सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अभी फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है डेली, आप वीकली 2 कर सकते हैं, पर लेकिन डेली बेसिस पर चैप्टर वाइज या फिर सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं आपको।
एक दिन में ऐसा मानकर चलते हैं कि आप कोई भी एक चैप्टर तो रेडी कर ही लेंगे, चाहे वो इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो या फिर जीके का हो, ठीक है? तो अब आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, अटेम्प्ट करने के बाद अब आपने अपनी एरर नोटबुक के अंदर अपनी गलती करने के पैटर्न को नोट किया, ठीक है? वहां से आपने अपनी मिस्टेक्स को ट्रैक किया। ये जो एरर नोटबुक है ना, ये मेन जो आपका एग्जाम होगा ना 11, 10 और 11 दिसंबर को, इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए। मतलब आप कहोगे कि ये मतलब कैसे मैजिक हो गया है, इतने नंबर कैसे बढ़ गए हमारे यहाँ हमारे रिटन एग्जाम में इतने ज़्यादा नंबर कैसे आ गए हैं? ऐसी फीलिंग आएगी आपको, ऐसा होगा भी और, ठीक है? पर लेकिन जितने भी स्टेप बता रहा हूँ सभी को फॉलो करना। तो आपने एरर नोटबुक में अपनी एरर नोट की, अपनी गलती करने के पैटर्न को रीड किया। अब अब क्या काम है आपका? डेली का काम है ये, 15 से 20 मिनट इस एरर नोटबुक को देने हैं आपको। जो आपने अपनी गलती करने के पैटर्न को रीड किया है ना, उसको कैसे ठीक करेंगे, कैसे उसको ठीक करेंगे, ठीक है? अब मान लीजिए आपने कोई भी चैप्टर अटेम्प्ट किया, उसमें आपकी गलती हो रही है लगातार एक टाइप के क्वेश्चंस की। बुक पर जाइए, लेक्चर अटेंड कीजिए, जितने भी डाउट हैं उन सभी डाउट्स को लिखिए। लिखने के बाद लेक्चर अटेंड किया, लेक्चर अटेंड करने के बाद आपके डाउट सॉल्व हो ही जाएंगे। उसके बाद भी अगर डाउट सॉल्व नहीं होते हैं तो फिर से दोबारा से अपने चैप्टर को रिवाइज करिए, नोट्स को पढ़िए और फिर जो गलतियां आपने की थी उन गलतियों को ध्यान में रख के दोबारा से सेक्शनल टेस्ट देंगे तो वो गलतियां आपकी ठीक हो जाएंगी। ऐसे बढ़ते हैं आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में, ठीक है? अभी हम छोटे लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं, अभी फुल लेंथ के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो प्रोग्रेस जल्दी होगी और आप लोगों को समझ भी आएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? डेली 15 से 20 मिनट दे रहे हैं अपनी एरर नोटबुक को, जो आपने गलतियां की हैं आपकी गलती के पैटर्न को सीखने के लिए, ठीक है? अब आप कम टाइम में ज्यादा चीजों को कैसे रिवाइज करोगे भाई? इंग्लिश का और रीजनिंग का तो चलो मान लेते हैं कि कोर्स लिमिटेड है, वो भी कई सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट नहीं होता। और एक ये मिथ बता दूं मैं आपको, मिथ क्या है कि आपका जो सिलेबस है ना, वो कभी पूरा नहीं होता किसी भी स्टूडेंट का, कभी कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ आपका रह ही जाएगा। कभी किसी स्टूडेंट का 100% कोर्स कंप्लीट नहीं होता, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जो भी आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज का फुल यूज कैसे करना है, यही सिखाते हैं हमें मॉक टेस्ट। ओके, ठीक है? सेक्शनल मॉक किए, डेली जो कि एक डेली बेसिस पर तो एक करना ही है किसी भी एक टॉपिक का, ये आपको करना ही पड़ेगा। किसी भी एक टॉपिक का सेक्शनल मॉक दिया डेली बेसिस पे, एरर नोटबुक में अपनी गलतियां नोट की और फिर उसको आप एनालाइज करेंगे। इससे आपको पता चलेगा ये मेरी गलतियां हैं, मुझे इन अपनी गलतियों पर, ये मेरी कमियां हैं, इन कमियों पर काम करना है। जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आते ही हैं, पर जो गलत हुए हैं उनको ठीक करने पर काम करना है। ऐसे बढ़ते हैं मार्क्स मॉक टेस्ट में, ठीक है? अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन आपको टेस्ट कोई भी मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक का ले लीजिए या किसी और सीरीज का ले लीजिए, लगभग लगभग सेम रहते हैं ये, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं आर्ट ऑफ स्किपिंग की। इसमें क्या करना है ना, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था कि आपको चैप्टर वाइज या फिर सेक्शनल वाइज जो मॉक टेस्ट लेना है और फिर वो एरर नोटबुक बनानी है, इसके लिए क्या करेंगे? ये देखो, आर्ट ऑफ स्किपिंग, इसको ध्यान में रखना। ये आपके टाइम और एक्यूरेसी बढ़ाएंगे और टाइम और एक्यूरेसी जिसकी बढ़ जाती है उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है? कैसे अप्लाई करेंगे इसको? मान लो 20 क्वेश्चन का एक सेट आपने सोल्व किया एक्टिव पैसिव का, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक्टिव पैसिव का एक 20 क्वेश्चन का आपने सेट सोल्व किया। अब इसको ना राउंड में डिवाइड वो करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखते ही सोल्व हो जाएंगे, जिनकी आपने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है? उन क्वेश्चंस को एक बारी में कर लेना है, देखते सॉल्व हो जाएंगे वो। फिर आते हैं वो क्वेश्चंस जिनमें आपको थोड़ा बहुत डाउट होता है, ये बहुत डेंजर होते हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत क्योंकि डाउट होता है ना, इस वाले केस में बच्चे क्या गलती करते हैं, उसको कि ऐसा सोच के कि हाँ यार इसका आंसर ये हो सकता है, इसको मार्क कर देता हूँ, और फिर उसको मार्क सही मार्क कर देते हैं और आगे चले जाते हैं। ऐसे आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, ऐसे होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग। जो आपने ठीक भी किए होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे उनको अटेम्प्ट करके चलेंगे,
कोई क्वेश्चन ऐसा होगा, इसमें से 20 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें आपको डाउट होगा कि भाई इसका आंसर ए हो सकता है या बी हो सकता है। तो जहां पर ये वाली बात हमारे दिमाग में आती है ना कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा, उसके साथ क्या करना है, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर कर छोड़ देना है। ठीक है, फिर आ जाना है अगले क्वेश्चन पे। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन वो होते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं होता आपको। तो मान लेते हैं इस 20 मिनट के लिए हमें 15 मिनट मिले, 20 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट मिले हमें। ठीक है, टाइमिंग बनानी है तो कम टाइम लेके चलना होगा। 10 मिनट मिले हमें, 10 मिनट में हमें ये सॉल्व करने हैं। तो आपने ये देखते ही सॉल्व हो गए, मार्क फॉर रिव्यू कर दिए, और उसके बाद कोई आइडिया नहीं लग रहा, ऐसे करते करते आपने ये 7 मिनट में अटेम्प्ट कर लिया। अब रिमेनिंग जो आपके 3 मिनट है, इस 3 मिनट में आप कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन कर रहे हैं ना वहां पर आ जाएंगे। ये जो डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं ना, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमने देखे होते हैं। ठीक है, तो जब आप सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली होगा क्या, ये क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है, इसी टेक्निक को हम बच्चों को सिखाते हैं जो मेन एग्जाम में इसको अप्लाई करते हैं। पहले मॉक टेस्ट में सीखते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके फिर मेन एग्जाम जब आता है इसी को अप्लाई करते हैं, और अच्छे नंबर लाते हैं, स्किल क्वालिफाई करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं एग्जाम्स में, गवर्नमेंट जॉब में, एसएससी हो या डीएसएसबी और बाकी सारे एग्जाम्स में। ठीक है, समझे? इस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब मान लीजिए 3 मिनट जो बचे उसमें आपने ये मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन, अब आपको ट्रिक याद आने लगी, आपको क्वेश्चन याद आ गए, अरे हाँ ये तो मैंने वहां पढ़ा था, ये इसका ये आंसर होगा होगा। और ये सेकंड राउंड में जब आप क्वेश्चंस पे आओगे ना, वो सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। कमेंट करके जरूर बताना, ऐसे करके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखना और कमेंट करने आना फिर जरूर इसी वीडियो पर वापस। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं वो क्वेश्चन जो जिनका हमें कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि अब अभी हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए 2 मिनट का टाइम बच गया है। तो इस 2 मिनट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सेंस अप्लाई कर सकते हैं अपनी। ठीक, सेंस अप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं माइनस प्लस माइनस करके ये क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद भी कोई क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी, जिनका सेकंड राउंड में भी जिनका कोई आइडिया नहीं लग रहा, उनको हम स्किप करेंगे। स्किप क्यों करेंगे, हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है। ठीक है, समझे यहां तक? आर्ट ऑफ स्कीपिंग की टेक्निक जो मैंने आप लोग बताई है, समझ आई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है फुल लेंथ मॉक टेस्ट की, जो आपके 200 नंबर का होने वाला है, जिसमें 100 नंबर की इंग्लिश, 50 की रीजनिंग और 50 की जीके होने वाली है। ठीक, इसको अब हम सॉल्व, ये देखिए छोटे लेवल पे था ना हम यहाँ पे, और छोटे लेवल पे हम इसको इजीली कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं आर्ट ऑफ स्किपिंग। जो नहीं आ रहा उसको छोड़ो और आगे चलो। बिल्कुल छोड़, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लीव ही कर दिया, छोड़ दिया, मार्क और रिव्यू करिए डाउट वाले क्वेश्चन में, जो बिल्कुल जिनका कोई आइडिया नहीं होगा उनको छोड़ दीजिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो मार्क्स बढ़ेंगे 100%। ठीक है, चलिए अब फुल लेंथ मॉक की बात कर लेते हैं। फुल लेंथ मॉक को हम टॉपर्स टेक्निक के साथ सॉल्व करेंगे। सेम चीज है, राउंड में सॉल्व करना होता है। मैंने आपको जब इंग्लिश, मान लीजिए आप इंग्लिश सॉल्व कर रहे हैं 200 नंबर के फुल लेंथ मॉक में, सबसे पहले इंग्लिश इंग्लिश को आपने सॉल्व किया, तो इंग्लिश में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी आपने प्रैक्टिस की होगी, तो वो देखते सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं वही डाउट वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे 1 से 2 मिनट का टाइम देना, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना बिल्कुल भी। कुछ कुछ जो आपको क्वेश्चन आते होंगे वो तो मतलब 20 या 30 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएंगे। ये डाउट वाले क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, 1 से 2 मिनट के अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मार्क फॉर रिव्यू, आंख बंद करके मार्क फॉर रिव्यू कर दो उसको। 2 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन को टाइम नहीं देना। अगर 2 मिनट से 2 सेकंड भी ऊपर हुए, तुरंत उसको मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे चलो। ठीक है, चलिए फिर आगे आ जाते हैं उन क्वेश्चंस पे जिनका हमें कोई आइडिया नहीं होता, उनको छोड़ ही देना है। हल्के फुल्के डाउट वालों को क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू, और जिनका कोई आइडिया नहीं लगेगा, अरे ये क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा, उसको छोड़ दो, छोड़ो उसको। ठीक है, ऐसे ही आपको रीजनिंग भी अटेम्प्ट करनी है, इसी टेक्निक से आपको जीके भी अटेम्प्ट करनी है। ओके, पहला राउंड हो गया। तो इंग्लिश के लिए मैं अगर मान के चलूं 100 नंबर की इंग्लिश में आप कितनी देर में कर लेंगे, चलिए जीके बताता हूँ। जीके आपने सॉल्व की, 20 मिनट लगे मान लो आपको। फिर आपने रीजनिंग सॉल्व की, रीजनिंग के लिए हम 30 मिनट मान सकते हैं, 35 मान लेते हैं चलो, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन भी होते हैं ना। तो हमारे पास कितना टाइम बचा, 120 मिनट में से कितने मिनट बचे हमारे पास, 55 मिनट। यहाँ पर चले गए हमारे 1 घंटा 5 मिनट का टाइम बचा हमारे पास इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए।
तो हम इसको अब राउंड में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड वाली ट्रिक अप्लाई की, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड वाली ट्रिक अप्लाई की, फिर हम इंग्लिश पे आ गए। ठीक है, अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है पेपर को सॉल्व करने का, पहले राउंड में हो रहा है सब कुछ। ओके, ये कर लिया हमने। सेकंड, अब आते हैं सेकंड राउंड के बाद। अब आपने तीनों चीजों को, तीनों सब्जेक्ट को अटेम्प्ट कर लिया। अब काफी सारे क्वेश्चंस आपके मार्क फॉर रिव्यू रह गए, जो आते थे वो तो सॉल्व हो ही गए, काफी सारे क्वेश्चन रह गए मार्क फॉर रिव्यू। और जिन क्वेश्चन का बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा था उनको अपने छोड़ दिया, छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि कोई आइडिया नहीं है तो फिर वो गलती होने हैं, है ना। सेकंड राउंड में क्या होगा ना, अब जब आप दूसरे राउंड में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाओगे ना, तो एक मैजिक होगा। अब क्या, जिन भी क्वेश्चंस पे हमें डाउट होता है ना, वो क्वेश्चंस हमने कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनको देखा ही होता है हमने, तभी उनके ऊपर डाउट होता है। क्योंकि अगर क्वेश्चन को पढ़ते ही लगा कि बिल्कुल भाई ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, ये तो कभी देखा ही नहीं है, वो अलग हो गया। पर लेकिन डाउटफुल जो क्वेश्चन होंगे, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होते हैं हमने। अभी टॉपर्स टेक्निक क्या है, सेकंड राउंड में जब आप आओगे ना, ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएंगे, सॉल्व भी हो जाएंगे। मैं इसी ट्रिक को अप्लाई करता था एग्जाम को सॉल्व करते हुए। देखो, अपनी नॉलेज तो आप गैदर कर लोगे, पर लेकिन मॉक टेस्ट बच्चों को एग्जाम ही देना नहीं आता, पेपर सॉल्व भी करना नहीं आता। ये बहुत बारीक बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से नोट करते चलना है इसको, एक एक बात को। ठीक है, सेकंड राउंड में जब आप आओगे, ऑटोमेटिकली ये मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन ठीक होने लगेंगे। अप्लाई करके देखना है इसको, इसको आज ही ट्राई करके देखना, एक फुल लेंथ मॉक आज ही ट्राई कर देखना। ठीक है, जो भी आपके चैप्टर हो गए हैं ना, उनके सेक्शनल टेस्ट में इसको अप्लाई करना। अगर आपका कोर्स कंप्लीट है काफी हद तक, तो फिर फुल लेंथ दे सकते हो मॉक, इस ट्रिक को अप्लाई करके देखना, मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे आपके। ठीक है, और सेकंड राउंड हुआ, मार्क फॉर रिव्यू जो किए थे वो ठीक होने लगे हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे उसके बावजूद भी, देखो 200 क्वेश्चन होते हैं, अब भाई नहीं होते, 200 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कोई हमें आइडिया नहीं लगता। तो मान लो 15 से 20 क्वेश्चन हुए वो, जिनका कोई आइडिया ही नहीं लग रहा, दूसरे राउंड में भी कोई आइडिया नहीं लग रहा, उनके साथ क्या करेंगे, स्किप कर दो उनको। ठीक, उनको स्किप कर दो, छोड़ दो उनको, छोड़, 200 के 200 तो अटेम्प्ट नहीं कर देना, जो इनका कोई आइडिया नहीं लगेगा उनको छोड़ो। ठीक, एक बारी को सेंस अप्लाई करके देखो, थोड़ी सी कुछ प्लस माइनस करके देखो, अगर आंसर निकल रहा है, 1 से 2 मिनट का टाइम है यहाँ पर भी, 1 से 2 मिनट का टाइम होगा सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड राउंड में भी। बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको कम ही कर लीजिए, 1 से 1.5 मिनट का टाइम लो। इस टाइम लिमिट के अंदर एक क्वेश्चन को हमने दिया और वो सॉल्व हुआ, तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसको स्किप करो, आगे चलो। ठीक है, अब होता क्या है, अब आपका टाइम खत्म हो गया और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपका था जो कंप्लीट हो गया। तो आपने अटेम्प्ट किए 180 क्वेश्चंस, 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपके मार्क्स आए 160, आ गए हैं ये मार्क्स आपके, चलो मान लो ये मॉक टेस्ट में आपके 160 मार्क्स आ गए हैं। अब हुआ क्या यहाँ पे, भाई हमने 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो 20 क्वेश्चन क्या हुआ, हमारे गलत हो गए। ये 20 क्वेश्चन हमारे हुए गलत, और 20 क्वेश्चन जो हमें आ नहीं रहे थे, जिन्हें हमने स्किप कर दिया था। अब करना क्या है, इन क्वेश्चंस को हमको नोट कर लेना है। कहां पर नोट करेंगे, अपनी एरर नोटबुक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पर, इतनी बारीकी से कोई भी नहीं बताने वाला आपको। एरर नोटबुक में ये जो 20 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं ये वाले, और जो 20 क्वेश्चन हमें नहीं आए ये वाले, ये नोट कर लेने हैं। नोट करने के बाद इन पर हमें काम करना है। बच्चे कहते हैं ना, सर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि आप ये सारी चीजें फॉलो नहीं करते। तो 200 नंबर में से आपको काम कितने क्वेश्चन पे करना पड़ा, 40, 40 क्वेश्चन पे काम करोगे, कम टाइम लगेगा, ज्यादा सीखोगे, तो क्या बढ़ा, टाइम और आपकी एक्यूरेसी, ये दो चीजें क्या करवाएंगी, एग्जाम को क्वालिफाई। प्रूव हो गया कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, कैसे हमने टॉपर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया और फुल लेंथ को अटेम्प्ट किया। इन 40 क्वेश्चन पे काम करना अब आपको, ये जो 40 क्वेश्चन बचे हैं हमारे, इन पे काम करेंगे। जो ठीक है, जो ठीक है, जो हमें आता है वो तो है ही, ये नहीं समझ पाते स्टूडेंट, बस इसी वजह से उनके मॉक में नंबर नहीं बढ़ पाते। नंबर नहीं बढ़ते तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता उनको। ठीक है, यही 40 क्वेश्चन जो एरर नोटबुक, ये जो एरर नोटबुक है ना आपकी,
ये आपका सिलेक्शन करवाएगी एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे दो चीजें होंगी। क्या? एक, आपकी गलतियों का डेटा होगा आपके पास। और करना क्या होता है, प्रिपरेशन का, कंपटीशन की प्रिपरेशन का क्या रूल है, जो गलत है, जो हमारे लूप होल्स हैं, जो हमारी कमियां हैं, उनको ठीक करना है। पता कैसे चलेगा, रिकॉर्ड कैसे रहेगा गलतियों का? अपनी एरर नोटबुक से, जिसको हम खुद मेंटेन करेंगे। एक तो डेली बेसिस पर, एक वीकली बेसिस पर। डेली बेसिस पर कौन से बुक होंगे, चैप्टर वाइज। और वीकली बेसिस पर फुल लेंथ। यहां से इन ट्रिक को अप्लाई करने सीखोगे। काफी 4 5 6 7 दोगे इसी ट्रिक से, इसी ट्रिक को अप्लाई करके फुल लेंथ ऑटोमेटिकली इस ट्रिक से आपसे सॉल्व होने लगेगा। ठीक है। तो ये थी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की एक वो आर्ट, जो कि स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट फेल होते हैं ना और जो टॉपर्स होते हैं, उनके बीच में यही डिफरेंस होता है कि उनको ये तरीका नहीं पता होता कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। आपको तो पता चल गया है, पर अब तो आपको पता चल गया तो आप करोगे क्या? इसको अपनी नोटबुक में लिखिए, नोट्स बनाइए, मॉक टेस्ट में मार्क्स लेके आइए, प्रैक्टिस करिए, फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर लाओ, स्किल क्वालिफाई करो, स्किल के लिए क्वालिफाई करो, और आपका स्किल हम क्वालिफाई करवाएंगे। ठीक है, डन। आई होप इस वीडियो में जो भी मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं और जो टिप्स बताई हैं मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की, वो आपको यूजफुल लगी होगी। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत ही यूनिक टिप्स बताई हैं, इतनी बारीकी से कोई भी नहीं बताएगा आपको पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और शेयर करते रहना। और वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, वीडियो को भी लाइक करना साथ साथ। ओके।